नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। सीएम ने दिल्ली दौरे का आज ये दूसरा दिन बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी, जो है कई विकास योजनाओं पर बातचीत भी करेंगे सीएम। वहीं परियोजनाओं संबंधित चर्चा भी संभव। तो वहीं आपको बताते चले परियोजनाओं को लेकर चर्चाएं भी संभव जो है बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कई विकास योजनाओं पर भी बात हो सकती है। तो वहीं सीएम के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा, जहां दौरे का आज ये दूसरा दिन बताया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ ही कई योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो वहीं आपको बता दें परियोजनाओं संबंधित चर्चा भी संभव बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कई विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चाएं संभव हैं। साथ ही आपको बता दें आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरे का ये दूसरा दिन है, जहां इस दौरे के दूसरे दिन बताया जा रहा है कई परियोजनाओं विकास परियोजनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी, साथ ही कई विकास योजनाओं पर चर्चा भी हो सकती है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम का ये दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। तो वहीं एक और अहम खबर, दरअसल उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रतिपक्ष और के बाद किसी भी समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई संशोधित टीम की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की हाईकमान से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से सीएम कार्यालय और उनके कैंप कार्यालय में विधायकों का तांता लगातार लगा हुआ है। अब देखना होगा कि यह विस्तार कितनी जल्द साकार रूप लेता है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बैठकें भी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। साथ ही जानकारी के मुताबिक पितृपक्ष के बाद किसी भी समय मंत्रिमंडल में ये विस्तार हो सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी भी समय नई संशोधित टीम की घोषणा भी कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री की हाईकमान से आपको बता दें। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होना संभव है? जिस तरीके से उत्तराखंड में बार बार जब जब सीएम धामी दिल्ली के दौरे पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुगाहट और राजनीतिक जो हलचल है वो शुरू हो जाती है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। लेकिन हर बार जो है वही कहीं ना कहीं वो खबरें ढाक के तीन पार्ट रह जाती हैं। कभी भी अभी तक इतना समय हो चुका है, विस्तार नहीं हुआ है। फिलहाल जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी हमें अभी प्राप्त हुई है तो जो पितृपक्ष है उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं ना कहीं होने जा रहा है। और जो यहाँ पर देहरादून में 3 आवास भी जो मंत्रिमंडल के खाली पड़े थे या इन पर पूर्व जो एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और एक का देहांत हो गया था और एक जो उपाध्यक्ष हैं उनके पास मंत्रियों का आवास था तो वो भी खाली करवा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी माह तो नहीं, जो अगले माह सितंबर में पितृपक्ष जब समाप्त हो जाएंगे उसके बाद भी सूत्रों की जो जानकारी है उसके बाद ही 3 से 4-5 मंत्रियों का जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो नई कैबिनेट है वो बन सकती है। और इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है संगठन स्तर पर जो है उत्तराखंड में बदलाव जल्द होने जा रहा है। 2-3 दिन में जो प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट है उनकी टीम कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल से पहले बनने जा रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए किन मंत्रियों के नाम सबसे आगे हैं अभी? अभी अभी तो कहना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन तमाम जो मंत्री हैं कुछ को हटाया भी जा सकता है जो वर्तमान में मंत्री हैं। ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और कई वरिष्ठ विधायक हैं इसमें जातिगत क्षेत्र और क्षेत्रवाद के हिसाब से भाजपा कहीं न कहीं गठजोड़ में लगी है कि किसे मंत्री बनाया जाए। अभी तक साफ तौर पर किसी का भी ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा भाजपा की तरफ से सामने नहीं है। किसी भी विधायक को जो है जो है कहीं ना कहीं कमान मिल सकती है, चाहे वो चुनाव मंडल से हो या गढ़वाल मंडल से हो। वरिष्ठता के साथ साथ
अनुभव और जी जातिगत और क्षेत्रवाद जो है इसमें देखा जाएगा। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूँ क्या ये विस्तार राज्य स्तर की रणनीति है या दिल्ली में तय हुए कोई निर्णय की वजह से? ये कहीं न कहीं उत्तराखंड में जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दिल्ली से ही ये सब तय होता है। और जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं देहरादून में, इसका कोई भी ऐसा कोई गणित नहीं होता है। संगठन का मामला हो चाहे जी जी मंत्रिमंडल विस्तार हो, सभी दिल्ली से जो है तय होते हैं यहाँ पर। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरे का दिल्ली में भी है, तो क्या हाईकमान से किसी नामों की सूचना भी प्राप्त हो सकती है? क्या कोई सजेशन मिल सकता है? बिल्कुल, मुस्लिम धामी 2 दिवसीय के दौरे पर हैं और केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। ऐसे में संगठन के साथ साथ जो सरकार की जो तमाम प्राथमिकताएं हैं, उसके आधार पे देखा जा रहा है कि किसको जो है मंत्री बनाया जाए और इसको लेकर भी वो चर्चा कर सकते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि किन दो मंत्रियों को हटाने की सबसे ज्यादा चर्चा है? चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, अब ये कहना तो अतिशयोक्ति होगा, लेकिन किसी का नाम में कहना लेना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जब तक वो आदेश न हुआ हो, कोई ऐसा कंफर्म जानकारी न हो, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी सीएम इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली दौरे पर है, तो क्या वहां कुछ अहम और फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, पूरा जब जब दिल्ली जाते हैं सीएम, तो वहाँ के जो केंद्रीय जो विभाग हैं उत्तराखंड में, जिन जिन विभागों से कहीं न जी कहीं योजनाएं संचालित होती हैं, उनका कई योजनाओं का जो है पैसा नहीं मिल रहा होता है, तो अपडेट लेने के साथ साथ जो सहयोग है राज्य सरकार को केंद्र सरकार जो करती है तमाम योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, तमाम विभाग हैं जो केंद्र से जुड़े हुए विषय हैं, उनको लेकर वो मंत्रियों के सामने अपना विषय समय समय पर रखते हैं। और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, तो कहीं न कहीं राज्य को तमाम जो है फायदे समय समय पर मिलते रहे। जी जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखा विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह दृश्य न किसी घृणित है, बल्कि आपको बता दें कि देश की संस्कृति और मातृ सम्मान पर भी गहरी चोट है। हनी पाठक ने आरोप लगाया कि मंच पर मौजूद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस बयान पर मौन साध कर इसका समर्थन किया, जिसे भारतवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, दरभंगा में जो कल देखने को मिला वो बहुत ही ज़्यादा घृणित दृश्य देखने को मिला, सुनने को मिला। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको इतनी घृणित और निंदनीय गाली दी जाती है। और किसके मंच पे? इनके युवराज और शहजादों के मंच पर। राहुल गांधी जी उस समय मंच पर मौजूद थे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उस समय मौजूद थे। उनके सामने इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करी गई, अभद्र गाली दी गई, और उनका मौन साधना ये दर्शाता है कि वो उसमें मौन समर्थन दिए हैं, जो कि हमारा भारतवर्ष किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारे 140 करोड़ भारतवासियों को एक देने वाला वो दंश है जो भारतवर्ष कभी भी भूल नहीं सकता। हमारे सनातन संस्कृति की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वहाँ पर इस तरीके की अभद्र भाषा निश्चित तौर पर यह सोचने को मजबूर करती कि क्या ये वही प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो यूपी के चुनाव में कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जिले के नौगांव विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उप जिलाधिकारी बड़कोट ब्रजेश तिवारी ने ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार और ज्येष्ठ प्रमुख और अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई। नौगांव ब्लॉक के प्रमुख सरोज पवार ने लगातार दूसरी बार ये पद संभाला है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयदोषा राणा ने आपको
बता दें नवनिर्वाचित सदस्य और ब्लॉक प्रमुखों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्थल के आपको बता दें ग्राम पंचायत वम गांव में साथ ही नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भुवन चंद्र सत्यवली ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में ग्राम पंचायत भवन, सीसी मार्ग का निर्माण, पेयजल और व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भुवन चंद्र सत्यवली ने सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में पलायन रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि ग्राम की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों को मसाले उद्योग, अचार, छोटे उद्योग, पशुपालन, मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों के जरिए रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने का मार्ग सुझाया है। आज हमारे गांव में बैठक हुई थी, ग्राम सभा की पहली संबोधित बैठक थी, जिसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी जी भी आए हुए थे। और हमने अपने गांव में जो बैठक करी उसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर की चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। सर्वप्रथम तो मेरे गांव में अभी तक ग्राम पंचायत भवन नहीं था, तो मैंने ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए अपने गाँव में दानदाताओं से भी बातचीत करी और उसको आगे पास कराने के लिए ग्राम देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां राज्य के शिक्षक संघ ने किया आंदोलन का ऐलान। 1 सितंबर से निर्देशालय में हड़ताल, शिक्षक दिवस का बहिष्कार पर विचाराधीन। वहीं प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का कर रहे विरोध, शिक्षकों की हड़ताल से शिक्षक प्रभावित। वहीं आपको बताते चले प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर ये विरोध जो है देखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। साथ ही राज्य के शिक्षक संघ ने किया आंदोलन का विरोध। वहीं 1 सितंबर से निर्देशालय में विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। तो वही खबर ऋषिकेश से है, जहां में पूर्व बीजेपी पार्षद विजेंद्र मोगा ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला एक कुत्ते को लेकर शुरू हुआ था। जब कुत्ता पकड़ने के लिए टीम बुलाने का प्रयास किया गया तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसी विवाद के दौरान तनाव बढ़ गया और मोगा ने युवक को थप्पड़ मार दिया। तो वहीं आपको बता दें स्थानीय लोग इसे लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आवश्यक कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश और चमोली जिले में बादल फटने की घटना के कारण गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इस स्थिति को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को जल पुलिस के तहत तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं अधिकारियों ने सभी गंगा घाटों को खाली करा दिया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन टीम सतर्क है और बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी भारी बारिश और बाढ़ की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वही खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य में बादल फटने से हुई भारी तबाही, रुद्रप्रयाग में राहत और बचाव कार्य जारी। सीएम ने दिए राहत तेज करने के निर्देश। तो वहीं आपको बताते चले 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां राज्य में बादल फटने से हुई भारी तबाही, रुद्रप्रयाग से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। वहीं सीएम ने दिए राहत बचाव कार्य के सख्त निर्देश। उत्तराखंड में मौसम का कहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से तबाही की आशंका के बीच एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीमें अलर्ट मोड पर है। वहीं अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। अतिवृष्टि के चलते कई गांवों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण रास्ते बंद हो गए हैं और कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ उत्तराखंड की रेस्क्यू टीमें
मौके पर पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुट गई और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत कार्य करने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन से सीधे ग्राउंड जीरो की स्थिति की जानकारी ली। सर, स्थिति थोड़ी गंभीर है सर। यहाँ पे 3-4 गांवों में थोड़ी समस्या आई है। एक तो ताल जामन, जहाँ पे सबसे पहले हमारे को सुबह सूचना आई थी सर, तो वहाँ पे तो दोनों तरफ गधेरा आ गया था, जिसकी वजह से बीच में 15 परिवार करीब अटक गए। तो वो लोग तो सब सेफ है सर। वहाँ पे हमने अभी तक टीम नहीं पहुँच पाई है क्योंकि रास्ता तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, लेकिन वहाँ पे सब लोग सेफ हैं। जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी बात हो गई है। उससे पहले सर एक छैनागाड़ करके एरिया है। छैनागाड़ की सूचना हमारे को थोड़ा बाद में आई सर, क्योंकि वहाँ पे बसावट नहीं थी। 4-5 दुकानें उस क्षेत्र में थी और वहाँ पे एक बस स्टॉप की तरह वो एरिया यूज़ होता था सर। ब्रिज के एकदम पास में लगा हुआ एक बस स्टॉप की तरह एरिया यूज़ होता था। तो वहाँ पे एक बस भी लगी हुई थी रात को, उसमें ड्राइवर कंडक्टर थे। तो वहाँ पे एकदम से ऊपर से बहुत सारा मलबा आ गया और वो जो 5-6 दुकान थी वो पूरी की पूरी दब गई सर। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून से विभिन्न जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर स्थिति की जानकारी ली। भारी बारिश के कारण पौड़ी जिले के धारी देवी और श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिससे यातायात बाधित हुआ है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं। जो हमारे आज काफ़ी ऊपरी ज़िलों में अतिवृष्टि से अचानक आज अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया था और अलार्मिंग लेवल से जैसे ही ऊपर गया तो तत्काल सभी को अलर्ट किया गया और जितनी हमारी दुकानें थी, मंदिर थे, उन सबको भी बंद कराया गया और साथ में 6 स्कूल्स थे जिनमें खतरा होने की संभावना थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी बंद कराया गया। और हमारी जो NH थी वहाँ तक भी पानी आ गया था, तो यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर रोक लिया गया था और आवाजाही भी कुछ देर के लिए रोकी गई। और अभी स्थिति सामान्य है, वाटर लेवल रिसीड हो चुका है, लेकिन फिर भी सभी को सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। चमोली जिले की देवाल तहसील के मोपाटा गांव में आपदा से लापता 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। जनपद चमोली की तहसील देवाल के अंतर्गत ग्राम मोपाटा में रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतिवृष्टि के कारण एक भवन क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है और इस अतिवृष्टि में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है तथा 2 व्यक्ति लापता हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में हाल ही में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने इस आपदा की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। सरकारी टीमों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावित को मदद पहुंचाई जा रही है। खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमन ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं।
रुद्रप्रयाग में हाल ही में बादल फटने की घटना से व्यापक नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि पुलिस और राहत दल तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत पहुंचाना है। पुलिस टीमों द्वारा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहां पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहां पे बादल फटने की घटना हुई वहां पे गांव के दोनों तरफ गलेरे में पानी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। एक हमारा छेनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। लगभग 8 लोग, जिसमें 4 लेबारी नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू होगा। लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन की टीमें नदी किनारे लोगों को न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जनता को संभावित खतरे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। चमोली के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने देवाल ब्लॉक के मोपाटा गांव में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन ने फंसे हुए लोगों को निकालने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए टीमें भेजी है। डॉक्टर त्रिपाठी ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण वहां पर एक भवन क्षतिग्रस्त होने के साथ उसमें 2 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीम के द्वारा जो है उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और उनके पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी रवाना हो गई थी और जो जनपद की DDRF की टीम है वो भी रवाना हो गई थी। मार्ग रास्ते में बाधित है, इस कारण जो है इनको पहुँचने में विलम्ब हो रहा है और जैसे ही मार्ग को खुलाया जा रहा है, जैसे ही मार्ग खुल जाएगा वैसे ही तत्काल ये मौके पर पहुँच गए, राहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए। उत्तराखंड में जारी बारिश और आपदाओं के बीच प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम दे रही है। प्रभावित जिलों में अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है ताकि जनता जल्द से जल्द सामान्य जीवन की ओर लौट सके। लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो वही खबर आनीमठ से है, जहां बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर एक विशाल चट्टान गिरने से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। ये स्थान जोशीमठ से पहले का है। चट्टान गिरने का दृश्य देखकर लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी मच गई। वही हादसे के बाद प्रशासन ने रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया है। राहत टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मलबा हटाने का काम जारी है। फिलहाल यात्री मार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे स्वाला डेंजर जोन में मलबा आने से पूरी तरह बंद हो गया है। इससे चंपावत पिथौरागढ़ की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं सैकड़ों वाहन और यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। साथ ही प्रशासन ने सड़क खोलने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल मार्ग बहाली में समय लग सकता है। तो वही खबर अल्मोड़ा से है, जहां नंदा देवी मेला अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पूरे उत्तराखंड में मां नंदा देवी को एक बेटी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन अल्मोड़ा में ये मेला चंद राजाओं के तहत विशेष विधि पूजा के साथ मनाया जाता है। वही पौराणिक मान्यता के अनुसार मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के निर्माण के लिए
कदली वृक्षों को काटा जाता है और इसके शोभा यात्रा के माध्यम से अल्मोड़ा नगर में लाया जाता है। तो वहीं इसके बाद राजवंशों के तहत विधि विधान से पूजा की जाती है। आज भी कदली के वृक्षों में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम भक्तों को दर्शन प्रदर्शित किए जाते हैं। वृक्ष को हम पंचमी से कलश स्थापना से हमारे मेले का शुभारंभ हुआ और षष्ठी के दिन हम कदली के वृक्ष को न्योता देने जाते हैं, आमंत्रण करके उसको वहाँ पे पूजा पाठ विधि विधान से पूजा पाठ करके आते हैं। षष्ठी के दिन हम उसके कदली वृक्ष को काट के उसको नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पे। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।